शरण में नालो रे अंजनी को हनुमान पवन सुत कोई मना लो राती यारे भाई खेलो खेलो के बिरका को छोड़ के भाई के बढ़िया देखो आजकल की बहन बेटी को आप पढ़ावी और बिन से ये कहा बेटा अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छे नंबर लेके आना ताकि अपने घर का नाम रोशन होगा और अपना नाम चलेगा। तो देखो वो माँ बाप उन बेटियों को इस तरीका के संस्कार देते हैं कि बेटी ध्यान लगा के पढ़ना। बेटी ध्यान लगा के तो पढ़ लेगी और अच्छे नंबर भी ले लेगी। तो अच्छे नंबर लेगी तो देखो बेटी को इनाम में आजकल क्या देने लगे स्कूटरी। स्कूटी इनाम देने लगे और लैपटॉप देने लगे। तो देखो कहने में बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही लेकिन ये अपनी बहन बेटी को समझना चाहिए कि जिस तरीका से अपन को गवर्नमेंट वो चीज दे रही है उसको सही यूज लेना चाहिए। लैपटॉप को तो खोल के बैठ जाएंगी और रील बनाना चालू कर देंगी। रील बनाना चालू कर देंगी और रीलन में पढ़ाई है तो भूल जाएंगे, डॉलर की कमाई पे ध्यान देंगे। और जो स्कूटी मिलती है उनको तो स्कूटी का देखो वो किस तरीका से उपयोग लेती है, क्या करती हैं, क्या उपयोग लेती है मेरे भैया। अरे के भाई रे आजकल की छोरी कैसे दौड़ी दौड़ी कुड़ती फेरे रे, दौड़ी दौड़ी कुड़ती फेरे रे, हाथन में मोबाइल सड़क पर और सॉरी बोले राती यार भाई रे आजकल की और देखो ये राजेश भाई साहब इनके अभी हम घर गए तो राजेश भाई साहब की जो घरवाली थी ना ऐसी होली कटाई थोड़ी पड़क जाने कोई अंडो हमने खाई बहना इसो काई माल खावे ये तू इतनी एक चोखी लग रही है। तो वहां ने पता हमसे काई थी कि मैं मेरे बाप ने जब मेरी सगाई करी तो मैंने मेरे बाप से काई थी कि पापा मोर 1 लाख मत दे रहा जो मोर 2-5 भाई के बीच में दे रहा जो। तो देखो बाको पापो 5 भाई के बीच में देखो तो इस तरीका से वे दौड़ी कतई अंडो जैसी इच्छा हो रही है। का खाई माने वाले पापा सु अरे के भाई रे बाबू कैसे अरे के भाई रे बाबू
चाहिए रे, नई हवेली चाहिए रे, खावे को फल फूल नवाबे को रंगवा चाहिए यारे भाई रे हो नई हवेली चाहिए रे, नई हवेली चाहिए रे, खावे को फल फूल नवाबे को रंगवा चाहिए रासिया। तो देखो हाँ, जे घर में रंगो मिलेगा वो घर में गुजरी गुजार दे जा अलग के रूप में तो देखो एक समय की बात क्या होता है कि शिव शंकर भगवान की गुजरी माता शिव शंकर भगवान की भक्ति करती है, तन मन धन से वो भक्ति करती थी। तो गुजरी की भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ गुजरी की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव शंकर भगवान गुजरी माता से कहते हैं कि आपको बेटा क्या चाहिए, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। तो गुजरी माता ने कही कि मेरे को तो बाबा कुछ ना चाहिए, मेरे को तो एक रूप दे दे, जैसे मैं सुंदर दिखूं मेरे से सुंदर और कोई ना दिखे। शिव शंकर भगवान ने गुजरी को रूप दे दिया। दूसरे नंबर पे मैनी चली जाती है, दूसरे नंबर पे मैनी चली जाती है। मैनी भी जितनी गुजरी माँ ने भक्ति की थी उतनी ही भक्ति मैनी ने की थी। तो मैनी की भी भक्ति से शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मैनी से कहते हैं कि बेटा आपको क्या मांगना है, आप ही मांग लीजिए। तो देखो वो मैनी ने शिव शंकर भगवान से बुद्धि मांगी थी कि हे भगवान मुझे आप थोड़ी सी बुद्धि दे दो, जिस बुद्धि से मैं एक भगवान का भजन कर लूं और उस भजन से मैं गांव में जाके सब बस्ती का दर्शन कर। भजन यानी गाने का, भगवान का भजन कर लूं और भजन करने से मैं गांव में जाके सारी बस्ती का दर्शन कर। तो तीसरे नंबर पे बरेली चली जाती है। बरेली ने जो गुजरी और मैनी ने भक्ति की थी उन दोनों से ज्यादा बरेली ने भक्ति की थी, तीसरे गुजरी से ज्यादा। तो शिव शंकर भगवान उस बरेली की भी भक्ति पे प्रसन्न हो जाते हैं और बरेली से कहते हैं कि बेटा आपको क्या मांगना है, आप भी मांग लीजिए। तो वो बरेली माता शिव शंकर भगवान से क्या कहती है कि हे भोले बाबा, जो आप इनको वरदान दोनों को दिया है इससे भी ज्यादा वरदान मोटा मुझे देना, मैंने आपकी ज्यादा भक्ति की है। तो देखो उस शिव शंकर भगवान ने उस बरेली को क्या वरदान दिया था, क्या दिया था? रे गुजर की कुरूप दियो बुद्धि तो दे दई मैनी को। कैसे 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 कैसे? अरे गुजर की रूप दियो बुद्धि तो दे दई मैनी को। ओटो ये रे ओटो डील दियो धर बे जाट बरेली को। गुजर को रूप दियो बुद्धि तो दे दई मैनी को। ओटो डील दियो धर बे जाट बरेली को। गुजर को रूप दियो बुद्धि तो दे दई मैनी को। तो देखो प्यारे सज्जनों, अब टाइम काफी हो गया है, हम आपके बीच में आपकी जानी पहचानी कथा गाएंगे पाराशर की। देखो कथा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कथा में आपको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन मैं आपको कथा ही सुना सकती हूँ, कोई नाचना कूदना नहीं कर सकती। आप ध्यान से कथा से सुनना, कथा में बड़ा आनंद आया। तो एक समय की बात क्या होता है कि ऋषि मुनि बाबा
12 साल के लिए भक्ति करने के लिए बीहड़बान जंगल में चल देते हैं। जय हो जय हो। बीहड़बान जंगल में चल देते हैं तो ऋषि मुनि बाबा अपनी घरवाली से कहते हैं कैसे कि मैं तो 12 साल के लिए भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ और आप इन महल में रहना, मेरी माता पिता की सेवा करना। हरे तो पारा ऋषि की घरवाली कहती है कि हे प्राण प्यारे, आप तो चले जाओगे, इन महलन में हमारा कौन साथी बनेगा, हमारे कौन पाती लगाएगा, आपके जाने के बाद में तो इन महलों में हमें घोर अंधेरा छा जाएगा। जय हो। लेकिन ऋषि मुनि बाबा एक बात को नहीं मानते हैं और अपनी घरवाली से कहते हैं कि मैं तो भक्ति करने के लिए जाऊंगा और आप यहीं पे रहना। तो ऋषि मुनि बाबा की घरवाली अंदर महल में चली जाती है और जल का लोटा लेकर हाथ में थाल लेके आ जाती है। वो कैसे जल का लोटा लेकर थाल लेके आ जाती है, अपने पति की आरती उतार कर अपने पति के तिलक सजोती है। वो कैसे देखो, ये पहले की मान मर्यादा थी। आज तो घर से जब पति निकलता है तो घरवाली कहती है तू खा जा रहा हो, हम सूतों का छू खा जा, तू जा खा रही हो। लेकिन पहले की जो मर्यादा थी, जब अपना पति निकलता था घर से बाहर तो अपने पति की आरती उतारती थी और अपने पति के तिलक सजो के घर से विदा करती थी। जय हो जय हो। तो ऋषि मुनि बाबा की घरवाली ने अपने पति के तिलक लगा दिया और उस जल के लोटो को लेके हाथ में खड़ी हो जाती है। ऋषि मुनि बाबा रास्ता जंगल का ले लेते हैं। वो कैसे भैया? तो देखो, आगे हम आपको कथा के माध्यम से सुनाएंगे, आप ध्यान देके सुना। अरे हरे रे मुनि बर भजन करे वो दिन रात पलक नैयो खोले मेरे भैया, खोल यारे रे मैं लाने में वो दिया। कैसे ओ मैं लाने मेरे दिया, ले ले वो हिंद की रे लो